तीसरी पातशाही गुरु अमरदेव जी ने 22 साल तीर्थ यात्रा किए। हरिद्वार जाके गंगा स्नान करके आना उसी को मुक्ति का साधन समझा था। लेकिन बाद में जब उनको एक ब्रह्मचारी साधु से मुलाकात हुई और 12 दिन साथ रह के साथ में जाने के समय जब उसे वो घर पे लेके गए, बड़ा अच्छा खाना पीना भी बनवाया, और जब दोनों खाने के लिए बैठे तो 2-3 ग्रास खाने के बाद में ब्रह्मचारी साधु को ख्याल आया, अरे मैंने तो पूछा नहीं तुम्हारे गुरु कौन है, क्योंकि ये सिख थे तो इनके दाढ़ी बाल तो बचपन से छोड़ देते हैं। तो वो ब्रह्मचारी साधु क्या समझा, ये भी कोई गुरुमुख है, कोई साधु है समझ करके दोनों साथ में थे। हरिद्वार में साथ में बनाना, खाना, दर्शन करना, 8-10 दिन साथ में गुजारे। फिर दोनों मिलकर गाड़ी में जाने के समय पहले अमरदेव जी का गांव आया, तो अमरदेव जी ने ब्रह्मचारी साधु से विनती किया, महाराज हम लोग 8-10 दिन से साथ में हैं, तो एक दिन आप एक रात हमारे घर में रह के जाओ। उसने मान लिया और घर में आया तो आपने बड़ा खातिर बातिर किया, बड़ा अच्छा खाना पीना बना के रखा, और जब वो खाने के लिए बैठा 2-4 ग्रास खाया तब ख्याल आया। 12 दिन साथ में रहा, ख्याल आया नहीं उसको। देखो खाने के समय ख्याल आया। तो वो पूछता है कि अच्छा महाराज आपका गुरु कौन है? तो बाद में ये कहते भाई मैं तो गुरु बरु कुछ बनाया नहीं, बस हरिद्वार जाके स्नान करके आता हूं, उसी का मुक्ति का साधन समझाऊं। इतना कहते ही उसको अंदर आग लग, बड़ा गुस्सा आया और वो खाना भी छोड़ करके और भला बुरा कहते उठ गया कि अरे तू निगुरा है, मैंने तेरा नमक खा लिया, तेरे घर पानी पी लिया। क्योंकि कोई कोई सिद्धांत में ऐसा होता है कि भाई निगुरे के घर पानी नहीं पीना, माने योगियों में होता है, तो उसमें वो सिद्धांत था। तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया, मेरा इतना दिन का किया करा सब भ्रष्ट हो गया। गुस्से में वो उठ के चला गया। अब अमरदेव अच्छी आत्मा थी, हालांकि उनको जानकारी नहीं था, उसी को मुक्ति का साधन समझे थे। तो रात भर वो दोस्त जो 10-12 दिन साथ रहे और घर में खाना छोड़ के चला जाए, तो देखो इनके दिल पे क्या गुजरेगी। रात भर इनको नींद नहीं आई, बड़े विचार में पड़ गए, अरे मैंने 22 साल तीर्थ यात्रा किया, गुरु के बगैर कोई कीमत ही नहीं। दिल में लग गया, रात भर नींद नहीं आई। वो बेचारा खाना छोड़ के चला गया नाराज होके, और बाद में नींद नहीं आई। तो इनके घर में इनके भाई के लड़के की जो लड़के का शादी अंगद देव जी की लड़की से हुआ था, और वो सवेरे 4 बजे उठ के गुरु ग्रंथ साहब का माने कि जप जी का पाठ करते थे। 4 बजे उठ के लड़की रोज पढ़ते थे, लेकिन ये सुनते नहीं थे। उस दिन बड़े ख्याल से सुने, रात भर नींद नहीं था। तो उसमें क्या है, गुरु महिमा नाम महिमा है। तो सुन करके बड़ा दिल खुश हुआ। जब उसने बंद किया तब आप जाके पूछते हैं कि बेटी ये किसकी वाणी है? बहू से पूछते हैं, वो कहती है ये गुरु नानक जी का वाणी है, और इसी जगह पे आज हमारे पिताजी बैठे हुए। बस कहते बस हमको लेके चल। कहते नहीं, मेरे पिता का हुक्म है कि मैं जब तक बुलाऊं नहीं तो आना नहीं। मैं जाऊंगी तो गुस्सा करेंगे। कहते अरे मैं तेरा ससुर हूं, मैं लेके चल, मैं जवाबदारी लेता हूं। तो लेके आई। उनको बाहर खड़ा करके जब अंदर गई, नमस्कार करके पूछने के लिए, हुक्म के लिए, तो अंगद देव जी हंस के कहते हैं अरे बेटी जिसको साथ लेके आए उसको अंदर तो लेके तो अंदर लेके जाती है। उस समय इनका उम्र 70 साल का था। तो आप जाके पैरों पे गिर पड़े, बहुत रोए। कहते मेरा बहुत सारा उम्र ऐसे ही बीत गया, मुझे पहले ही खबर क्यों ना हुई। मैंने तो 12-22 साल तीर्थ यात्रा में निकाल दिए, उसी को मुक्ति का साधन समझा था। तो अंगद देव जी हंस के कहते नहीं भाई, हर जीव का समय होता है, और जब तक समय नहीं आता है उस जीव की अपनी क्या बस की बात है कि वो संतों के शरण में चले जाए। तो तुम्हारा अब समय आ गया, तुम आ गए, नहीं तो पहले क्यों नहीं आए? तुम्हारा समय आ गया। तो बाद में बहुत रोए और उन्होंने उनको नामदान दे दिया। उनको सच्चा पश्चाताप हो चुका था, और फिर वो लौट के घर पे नहीं आए। देखो उन्होंने 12 साल सेवा किया, पानी ढोने का, और सुमरन करते हुए सेवा करते थे। इसी तरह से उनकी रूह चढ़ाई कर गई। और अंत में देखो अंगद देव जी जाने के समय अमरदेव जी को ही अपनी जगह पे बिठा के गए। कहने का मतलब कि जब तक सदगुरु ना मिले तब तक समझ आती नहीं। 22 साल तीर्थ यात्रा की, लेकिन शांति नहीं आई।